हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। हम बात कर रहे थे यहाँ पर भोजन के बारे में, भोजन की क्या आवश्यकता है, भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर आए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे, जैसे कि क्वेश्चन ये था, भोजन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि भोजन क्या है। दूसरा क्वेश्चन था, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। ठीक है, तीसरा था ऊर्जा क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा का हमारे हमारे शरीर में क्या कार्य है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आया था कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। क्या है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था। हमने कहा था जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है ऑक्सीजन, वाटर यानी कि जल, और भोजन यानी कि फूड। तीन हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। हम तीसरी मूलभूत आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो बेसिक सा जो हमारे पास इंट्रोडक्शन था वो हम कर चुके हैं। इसी के साथ आपको बताया गया था कि आपके पास क्या क्या कंटेंट यहाँ पे आएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम्स का इंट्रोडक्शन आप समझते हैं। अलग अलग जो फूड आइटम्स होती हैं वो क्या होते हैं, फूड के बारे में जो भी हमने क्या किए हैं यहाँ पे डिस्कस किया वो सब आपको पता होना चाहिए। कि आपने कहा कि भोजन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति आपको कहाँ से होती है। मैं अगर कहूँ कि भोजन का स्रोत क्या है, अगर अच्छा हमारे पास जो वर्ड आएगा वो है भोजन का स्रोत क्या है। क्या है भोजन का स्रोत। सिंपल सी बात है, भोजन के दो स्रोत होते हैं। मेनली होता है प्लांट या पादप, एंड सेकेंडरी होता है एनिमल या जंतु। ठीक है, दो स्रोत होते हैं। तो हमने कहा भोजन हमें कहाँ से मिला, दो जगह से मिला है। कहाँ से, प्लांट से मिला है, जंतु से मिला है। अब आप जितने भी आपके क्या होते हैं, अनाज होते हैं, जितनी भी आपकी दालें होती हैं, जितनी भी आपकी सब्जियां होती हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, फल होते हैं, या जो भी आपको क्या मिलता है, जो क्या होते हैं, जो ऑयल या तेल आपको मिलता है, वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही है, पादप से मिल रही है। सारे जो अनाज होते हैं वो पादप से मिल रहे हैं, दालें मिल रही हैं, सब्जियां मिल रही हैं, फल तेल सब मिल रहा है। अगर हम जंतु की बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिला मांस, ठीक है, आपको मिला अंडे यानी कि एग, आपको मिला मछली, आपको मिला शहद। ये आपके कुछ क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं कि एनिमल से आपको क्या चीजें मिली हैं, और पादप यानी कि प्लांट से आपको क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, नोट करती रहनी है, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्रोत हमारे पास आते हैं।
इसके अलावा आपको अगर कोई और चीजें याद आ रही हैं, कोई और एग्जाम्पल याद आ रही है, आप ऐड करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ऐसा नहीं कि जंतु से सिर्फ आपको यही मिल रहा है, ठीक है। अगर हम खाने के अलावा बात करें तो आपने कहा पादप से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आपने कहा कि जो रेशे होते हैं, रेशे आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा कि जो प्लांट से होते हैं वो आपको गम यानी कि गोंद आपको मिलता है, ठीक है। कलर जो होते हैं वो यहाँ पे प्लांट से बनाए जाते हैं। आपने का जो फर्नीचर होता है तो उसके लिए जो लकड़ी है उसके लिए हम क्या करते हैं, पादपों का ही प्रयोग करते हैं। बहुत सारे यूज है, आपका पेपर बन रहा है, आपका रबड़ बन रहा है, या फिर आपके जो थैले बनते हैं, आपने देखा होगा कि जो जैसे जूट के जो बैग होते हैं वो बनते हैं। बहुत सारे क्या है यूजेस हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं फूड के बारे में भी, और फूड में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है। अनाज में बहुत सारी अनाज आपको मिलेंगी, दालें बहुत सारी मिलेंगी, सब्जियां बहुत सारी मिलेंगी, फल बहुत सारे मिलेंगे। ऑयल सीड जो होते हैं, जैसे कि आपने कहा सोयाबीन हो गया, सरसों के बीज हो गए हैं, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। वैसे हमने कहा जंतु है, तो सिर्फ जंतु में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि जंतु से भी आपको रेशे मिलते हैं, ठीक है। जंतु से भी आपको क्या मिलेंगे, रेशे मिलेंगे। और आपने कहा कि अलग अलग जो जंतु हैं उनके जो हम उनको जो पालने के जो हमारे पर्पस होते हैं वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जैसे कि जंतुओं की खाल से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, अलग अलग जो वैरायटी है वो बनाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, अब ऐसा नहीं है कि जंतुओं की खाल से हम ये सारी चीजें बना रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करें, जंतुओं का शिकार करें। आपको बताया जाता है शिकार नहीं करना है, शिकार पे क्या है प्रतिबंध लगा हुआ है। इनकेस कोई जो जंतु है उसकी जो नेचुरल डेथ हो गई है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो क्या हो गया है, मृत हो गया है, तब आप उसके जो स्किन है उसे यूज कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि हाथी के जो दांत होते हैं उससे यहाँ पे ज्वेलरी बनाई जाती है। तो अलग अलग यूजेस हैं यहाँ पर प्लांट के, एनिमल्स के, ठीक है। एनिमल्स के कुछ ऐसे यूजेस है, जैसे हमने कहा स्किन का यूज है, जैसे हमने कहा जो हाथी है उसके दांतों का यूज है। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी जाएंगे और कभी भी इन सारी चीजों का यूज कर लेंगे। इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि शिकार नहीं करना है, ठीक है। किसी जीवित जंतु को आप क्या कर सकते हैं, कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जो पालने वाले जंतु होते हैं उन्हें आप पालिए, लेकिन जो पालने वाले नहीं होते हैं उन्हें आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ना ही उनका शिकार कर सकते हैं। इनकेस अगर वो जंतु मर जाते हैं तो वहां पर भी जो गवर्नमेंट है फिर वही आगे का जो प्रोसीजर है वो वहां पे देखती है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी जरूरी होती हैं। हमने कहा कि प्लान भोजन के हमारे पास से स्रोत आते हैं। अब हम भोजन क्यों ग्रहण कर रहे थे, इसका आंसर ये था कि हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमें चाहिए ऊर्जा। अब हमने कहा ऊर्जा क्या है, फिर ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा क्या चीज है। आपने कहा ऊर्जा क्या है, क्या हमने पढ़ा था, कार्य करने की क्षमता है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या होता है कार्य करने की क्षमता। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, कहीं पहाड़ पे चढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ है, आप उस पहाड़ पे घूमने जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मंदिर है और मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई अच्छा व्यू वहां पे आता है और आपको वो व्यू देखना है। आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं उस पहाड़ पे। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बहुत जल्दी जल्दी उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, जो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पहुंचेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो नहीं चल पाए। तो यहाँ पर अलग अलग क्षमताएं हैं। जो सबसे पहले पहुंचा उसकी कार्य करने की क्षमता अधिक थी, उसमें ऊर्जा अधिक थी, एनर्जी ज्यादा थी, और वो इसीलिए चल पा रहा है। जो दूसरा था जो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसका उसमें जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो पहले बच्चे से कम है। और जो तीसरा था उसकी कार्य करने की क्षमता सबसे कम थी, उसमें सबसे कम ऊर्जा थी, सबसे कम एनर्जी उसमें थी, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऊर्जा, जो कि हमें कार्य करने की क्षमता है। अब कार्य करने की क्षमता का मतलब है आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप बैठे हुए हैं तब भी आपको एनर्जी की आवश्यकता है, आप दौड़ रहे हैं तब भी एनर्जी की आवश्यकता है। इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, मैंने अगर कहा आप क्या कर रहे हैं, हमने कहा स्लीपिंग की बात हो रही है और रनिंग की बात हो रही है, ठीक है। और आप बैठे हैं तो सिटिंग की बात है। तो हम दो चीजें लेते हैं कि आप सो रहे हैं तो भी आपको ऊर्जा चाहिए, और आप दौड़ रहे हैं तब भी आपको ऊर्जा चाहिए। तो हमने कहा डिफरेंस क्या है फिर, हम सो भी रहे हैं तब भी ऊर्जा चाहिए, हम दौड़ रहे हैं तब भी ऊर्जा चाहिए। इनमें डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर
आपको जो ऊर्जा चाहिए वो कम ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सिर्फ सोना है वहाँ, ठीक है। वहाँ पर जो आपका जो ब्रेन है वो काम कर रहा है, आपका जो हार्ट है वो वहाँ पे काम कर रहा है, आपने खाना खाया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, आपके अंदर के जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा काम कर रहा है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, आपके जो अंदर के जो अंग है वो काम कर रहे हैं। हम सोए हैं, होता क्या है, आपने खाना खाया, जैसे हम रात की अगर हम बात करें तो हम खाना खाते हैं और हम सो जाते हैं। अब जब हम सो जाते हैं तो वहां पे डाइजेशन तो हो रहा होगा, ठीक है, पाचन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, श्वसन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है आपका जो हृदय है वो क्या हो रहा है, वो उसकी जो धड़कनें हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं, हार्ट बीट आपकी कंटिन्यू चल रही है। आपका जो रक्त है, आपको पता होगा कि हमारा जो रक्त है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है वो किसकी वजह से घूम रहा है, आपके हार्ट की वजह से। आपका हार्ट पंप करता है, पंप देखा है कभी, जैसे कि आपने देखा होगा कि टायर में जब हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, पंप उसमें होता है, तो आप क्या करते हैं, पंप करते हैं उससे, वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है। जब पंप करेगा तो पूरा जो ब्लड है वो आपके पूरे शरीर में क्या करेगा, दौड़ेगा। ये सारी जो चीजें हो रही हैं इन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। हमने कहा पाचन भी हो रहा है तो उसमें भी ऊर्जा की खपत हो रही है, श्वसन हो रहा है तो उसमें भी ऊर्जा की खपत है, आपका हार्ट जो है, आपका हृदय जो है वो काम कर रहा है, उसमें भी ऊर्जा की खपत है। इसीलिए जब हम सो रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमें ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन ये ऊर्जा कैसी होगी, कम ऊर्जा होगी। अब जब हम दौड़ रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आंतरिक अंग है, वही काम कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर जब आप सो रहे थे तो आपके आंतरिक अंग सिर्फ काम कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। आपके जो बाहरी अंग है, आंतरिक और बाहरी अंग समझते हैं आप लोग, आंतरिक अंग जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये ट्रैकिया है मेरा, जैसे हमने कहा हमारे लंग्स या फेफड़े होते हैं, जैसे मैंने कहा किडनी होती है, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक अंग आते हैं। अब जब आप सो रहे हैं तो आपके सिर्फ आंतरिक अंग काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाग रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे थे, आपके जो बाहरी अंग थे, जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन थे, जैसे कि आपके पैर, जैसे कि आपके हाथ, तो ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ये काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इंटरनल ऑर्गन तो तब भी काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो भी काम कर रहे हैं, जो बाहरी अंग है वो भी काम कर रहे हैं, दोनों तरीके से काम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि आप रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप अधिक काम कर रहे हैं। जितना अधिक आप काम करेंगे, ठीक है, जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे उतनी ही अधिक आपको क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब क्लियर है यहाँ पर कि जब हम सो रहे होते हैं और जब हम रनिंग या भाग रहे होते हैं तो दोनों में क्या अंतर आता है। यहाँ तक की बात हो गई है। अब हमने बात की थी, जब हमने यहाँ पर ये स्लाइड पढ़ी थी तो हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी थी कि फूड क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, जो नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब है जो भी आप दिन भर में कर रहे हैं, आप सुबह उठे, ठीक है, आप फ्रेश हुए, आपने क्या किया, सफाई की घर की, आपने खाना बनाया है, खाना बना के आप रेडी हुए, आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज के लिए आपको एनर्जी या ऊर्जा देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर जो फूड है उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं, जिसके बारे में कि हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है। और हमने कहा ये जो अलग अलग घटक होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होंगे, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि हमने कहा इसमें पोषक तत्व होते हैं और ये क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। अब हमें समझना है दो शब्दों के बारे में, दो शब्द हमारे पास आए हैं। पहला जो वर्ड है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट। चलिए, हमें दो चीजों के बारे में बात करनी है, पोषक तत्व और हमें बात करनी है पोषण के बारे में। सबसे पहले हम पोषण को समझेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को। न्यूट्रिशन क्या है, या फिर
पोषण क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा न्यूट्रिशन या पोषण एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रक्रिया है। अब हमने कहा प्रक्रिया क्या होती है। न्यूट्रिशन या पोषण एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, आप जो भी काम कर रहे होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम काम करते हैं तो वहां पर आपने कहा कि वो जो काम है, फॉर एग्जाम्पल वो 1 घंटे का काम हो सकता है, वो पूरे 1 दिन का काम हो सकता है, वो 1 महीने का काम हो सकता है, या फिर आधे घंटे का भी काम हो सकता है। जब आप काम को शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि शुरुआत में आप कुछ चीजें करेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ और करेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ और करते हैं, एट लास्ट आपके पास रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा खाना बनाने का, कि जब हमें खाना बनाना होता है तो खाना बनाना भी क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो आपने क्या किया, सब्जी ली, सब्जी को धोया, सब्जी को कट किया, ठीक है, काटा, उसके बाद आपने गैस ऑन की, फिर आपने क्या किया, जो भी आप कढ़ाई या फिर जो भी आप क्या, जिस भी बर्तन में आपको भोजन बनाना है वो आपने गैस में रखा, और आप इस प्रकार से क्या करें, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। एक सीक्वेंस में काम हो रहा है, एक क्रम में काम हो रहा है, क्रम है, एक सीक्वेंस है। ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जी को कढ़ाई में डाल दिया, उसके बाद हम उसे काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा पहले हम धोएंगे सब्जी को, उसके बाद हम काटेंगे सब्जी को, उसके बाद आप सब्जी को चढ़ाते हैं। एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रोसीजर है, जिसमें आप काम करते हैं, क्रम वाइज करते हैं, क्रम से करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। जैसे हम स्कूल भी पढ़ते हैं, तो हमने कहा स्कूल जब आप पढ़ते हैं पूरे साल भर में, आप ऐसा तो नहीं है कि सेम चीज कर रहे हैं। पूरा एक जो साल होता है, पूरा जो 1 ईयर होता है, ठीक है, इस पूरे एक साल में क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। आपने कहा सबसे पहले तो आप नई क्लास में जाते हैं, नई क्लास में गए तो आपने 1 महीने या 2 महीने पढ़ा, फिर उसके बाद आपके क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, यानी कि आपने 2-3 चैप्टर पढ़े, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, हर 2 महीने में आपके टेस्ट हो रहे हैं। तो 2-2 महीने में पहले आपके टेस्ट हुए, फिर जब 6 महीने हो गए तो आपकी हाफ ईयरली हो रही है, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद फिर से आपके 2-2 महीने में टेस्ट होंगे, और जब एक साल पूरा हो जाता है तो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, यानी कि अब आपके क्या होंगे, मेन एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर। ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे ही आप क्लास में गए वैसे ही आपको कहा जाता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, ऐसा नहीं होता है। 6 महीने के बाद ही आपके हाफ ईयरली होते हैं। यूनिट टेस्ट भी आपके 2 महीने बाद ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास का फर्स्ट डे था और आपको कहा गया कि आपका यूनिट टेस्ट। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, एक क्रम है। वैसे ही हमने कहा न्यूट्रिशन में एक प्रक्रिया है, एक क्या है, क्रम है, एक काम हो रहा है और उसमें एक क्रम है, जिसमें क्या है, हर एक चीज जो है वो स्टेप वाइज हो रही है, क्रमबद्ध रूप से हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, इतना तो हम समझ गए हैं कि एक न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रोसेस है, जिसमें क्या है, जो भी काम है वो अलग अलग स्टेप में या अलग अलग चरण में होता है। लेकिन काम क्या है फिर, न्यूट्रिशन में हो क्या रहा है? सिंपल सी बात है, मैंने कहा जो न्यूट्रिशन या पोषण होता है उसमें क्या क्या आता है, भोजन ग्रहण करना, यानी कि खाना खाना, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो भोजन ग्रहण करना, यानी कि फूड इनटेक किया आपने। भोजन के ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, भोजन का पाचन, यानी कि फूड का डाइजेशन हुआ। जब भोजन का पाचन हुआ तो पाचित भोजन से क्या मिली, पाचित भोजन से हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली, ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। और लास्ट में हमने कहा ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, विजिबल है आपको? आपको कुछ चरण, कुछ स्टेप दिए गए हैं। मैंने कहा आपने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। आपने भोजन को जब ग्रहण किया, आपने खाना खाया, तो क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ।
ठीक है। भोजन के पाचन के बाद आपको क्या मिली? भोजन से ऊर्जा मिली। भोजन का पाचन हुआ और भोजन से आपको क्या मिली? ऊर्जा मिली। जब भोजन से आपको ऊर्जा मिली तो क्या हुआ? हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे शरीर के द्वारा भोजन का उपयोग किया गया? इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि इस लाइन का सिंपल सा मतलब है शरीर की वृद्धि व विकास। इस लाइन का मतलब है हमारे शरीर की वृद्धि हुई, हमारे शरीर का विकास हुआ तथा जो भी आप डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो आपने की हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे स्टेप को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पोषण कहते हैं। आपने बोला कि आपने सुना होगा कोई कुपोषण का शिकार है। उसका क्या मतलब होता है? कुपोषण का शिकार है कोई बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी हड्डियां आपको दिख रही हैं। और हमने कहा जो काम को नहीं कर पाता है, जो बहुत जल्दी थक जाता है, जो बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा है, फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है और वो बीमार पड़ते जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये कुपोषण का शिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका पोषण नहीं हुआ है। पोषण नहीं होने का मतलब है कि उसे क्या है, जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। जब भोजन ही नहीं मिला तो पाचन भी नहीं होगा, पाचन नहीं हुआ तो आपने कहा ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिली तो हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा, और जब ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाएगा तो शरीर की वृद्धि व विकास नहीं होगी और वो कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? पोषण क्या किसे कहते हैं एक बार आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने अभी समझा है न्यूट्रिशन को, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूं, अगर यहाँ पर न्यूट्रिशन या पोषण की मैं डेफिनेशन लिखूं, हमने कहा पोषण पोषण भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का हमारे शरीर द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया है। हमने कहा कि पोषण क्या है? पोषण भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? आपने भोजन को ग्रहण किया, ठीक है, भोजन से आपको ऊर्जा मिली, ऊर्जा का उपयोग अब आप क्या कर रहे हैं? अपने दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं, आपके शरीर की वृद्धि व विकास हो रहा है। तो हमने कहा इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जो पोषण होता है वो पोषक तत्वों के द्वारा होता है। ये आप यहाँ पर देखिए, हमने कहा पोषण पोषक तत्वों के द्वारा होता है। तो अभी हमने कहा, अभी हमने क्या कहा?
कि जो पोषण है वो भोजन के द्वारा होता है। अब हम कह रहे हैं कि पोषण जो है वो पोषक तत्वों के द्वारा हो रहा है। तो क्या डिफरेंस है इन बातों में? देखिए, जो आपका पोषण है वो भोजन के द्वारा हो रहा है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और आपका जो पोषण है वो पोषक तत्वों के द्वारा हो रहा है, ये भी सही स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भोजन में ही पाए जाते हैं। एक्चुअली में आपके भोजन में पाए जाते हैं पोषक तत्व, ठीक है। और इन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा आपका क्या होता है? यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, आपकी ग्रोथ होती है, आपको एनर्जी मिल रही है। तो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व सिर्फ एक नहीं होगा, आपके पास अलग अलग पोषक तत्व आते हैं और अलग अलग पोषक तत्वों के अलग अलग काम होते हैं। क्या आपने सुना है पोषक तत्वों के नाम? ठीक है, कुछ पोषक तत्वों के नाम हम यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे उन पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, आपने कहा a nutrients can be defined as a component that are needed by our body to grow, survive and carry on a different daily activities। क्या होते हैं पोषक तत्व? हमने बोला पोषक तत्व एक पोषक तत्व को उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे शरीर को बढ़ने यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि, जीवित रहने और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? पोषक तत्व क्या है? यहाँ पर भोजन के घटक होते हैं। क्या है पोषक तत्व? भोजन के घटक हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। क्या है चैप्टर का नाम? कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक। तो हमने कहा जो पोषक तत्व हैं वो भोजन के घटक होते हैं, जो हमें हमारी वृद्धि करने में भी सहायता करते हैं, हमारे विकास करने में भी सहायता करते हैं, हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको करने में भी सहायता करते हैं, हमारे शरीर के रख रखाव में सहायता करते हैं। ठीक है, और पोषक तत्व होते हैं अलग अलग प्रकार के। कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं ये देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जो पोषण की प्रक्रिया है, हमने कहा जो पोषक तत्व होते हैं ये सारे आपके पास क्या आते हैं? पोषक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने कहा कार्बोहाइड्रेट। आप लोग नोट करते रहेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। पहला पोषक तत्व आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पोषक तत्व आता है प्रोटीन, तीसरा पोषक तत्व आता है वसा, चौथा पोषक तत्व आता है विटामिन। ये मैं इरेज कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा वरना। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा पोषण किसे कहते हैं। मैं ये क्या कर रही हूँ? क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पोषक तत्वों की बातें करेंगे। चलिए, हमने कहा नेक्स्ट आपका जो पोषक तत्व है वो है विटामिन, मिनरल यानी कि खनिज, और वाटर यानी कि जल। ठीक है, ये हमारे सारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। विजिबल है सबको? सबको विजिबल है? सबको विजिबल है? हमने कहा कितने पोषक तत्व हमारे पास आते हैं? 6 पोषक तत्व आते हैं। अब ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है पहला, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, और पांचवा है खनिज, और छठा है जल। इन सबके जो काम है, अब आपको ये भी बताया रखा है कि कार्बोहाइड्रेट किस में मिला, प्रोटीन किस में मिला, वसा किस में मिला। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहीं पे बता दिया गया है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? उसके लिए भी हमारे पास क्या आते हैं? परीक्षण आते हैं। तो सबसे पहले ये 6 के 6 जो पोषक तत्व हैं जिन्हें आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
नोट कर लिया सबने? अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि इनके क्या क्या कार्य होंगे। तो सबसे पहले हम मेनली बात करेंगे 3 पोषक तत्वों के बारे में। वो जो 3 पोषक तत्व हैं वो आपके ये आते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मेनली हम इन 3 पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या यहाँ पर देखना है, क्या क्या हमें चीजें समझनी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बारे में हमने कहा। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य कहाँ पाए जाते हैं, कार्य क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ फ्रूट या कुछ फल या कुछ अनाज या जो भी आपके खाद्य पदार्थ है उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। देन हम प्रोटीन के बारे में सेम चीज डिस्कस करेंगे और फैट के बारे में भी सेम चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक चार्ट आएगा जिसमें हम यहाँ पर जब आप विटामिन को पढ़ेंगे तो आपके पास एक चार्ट आएगा जिसमें हम सारे विटामिन की बात करेंगे। ठीक है, इन सभी के बाद हमने कहा यहाँ पर हम बात करेंगे टेस्ट की। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम टेस्ट, हमें कैसे पता चलेगा किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, या हमें कैसे पता चलेगा किसी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, या हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भोज्य पदार्थ में वसा है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से फंक्शन की। समझ लेते हैं कि बेसिक से फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पर इनके। हमने कहा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना। क्या होगा, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फैट की या वसा की, तो इसका भी जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और भी फंक्शंस होते हैं लेकिन हम मुख्य कार्य की बात कर रहे हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है शरीर की मरम्मत व नई कोशिकाओं का निर्माण। नई कोशिकाओं के निर्माण में क्या है, सहायक है। एक एक करके आपको करना क्या है, इनके फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर नोट करने हैं। चलिए, हाईलाइट कर रखा है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है और फैट के मुख्य कार्य क्या है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। इसके साथ अब यहाँ पर क्या आता है, अब आप सोचेंगे हमने विटामिन मिनरल्स और वाटर की बात क्यों नहीं की। हमने कहा इनके बारे में हम बात करेंगे लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो होते हैं। ठीक है, जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, प्रोटीन अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, फैट अलग प्रकार के भोजन में पाया जाता है, और जब आप विटामिन और मिनरल्स की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि ये भी अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था
कि यहाँ पर हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, मैंने आपको कहा था होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है कि हम अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ हम स्वाद के लिए खाते हैं या उसके पीछे और भी रीजन होते हैं? हमने दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स हम खा रहे हैं, वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, यहाँ पर आप जूस पी रहे हैं या फिर आप दूध पी रहे हैं, दही लस्सी छाछ मक्खन घी, ये सारी चीजें आप खा रहे हैं। क्या हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं या इसके पीछे कोई और रीजन है? तो रीजन आपके सामने है। मैंने अभी आपको कहा कि हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन में न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो हमें क्या दे रहे हैं, ऊर्जा भी दे रहे हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी क्या है, जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने कहा कि क्योंकि ये पोषक तत्व हमें चाहिए, ये पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के भोजन में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में मुझे मिलेगा, और जो प्रोटीन है वो दालों में मुझे मिलेगा, जो फैट है उसमें मैंने कहा घी मक्खन में मुझे मिलेगा। तो मैं अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करूंगी ताकि मुझे सारे पोषक तत्व मिले। इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, तो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या रीजन होता है, हमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सके। क्लियर है इतना? तो आज हमने बात की है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब आप समझ चुके हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो भोजन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं और वो किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।